स्पिरिचुअल क्राइसिस और मेंटल डिसऑर्डर्स का क्या कनेक्शन है? क्या मेंटल डिसऑर्डर्स तब होते हैं जब कोई पर्सन अपने स्पिरिचुअल जर्नी में रुक जाता है, ग्रो नहीं कर पाता, या मेंटल डिसऑर्डर्स का होना एक इंडिकेशन है कि एक पर्सन को स्पिरिचुअल हो जाना चाहिए? दो तरह के ऐसे ओपिनियन हैं जो कि लोगों के मन में रहते हैं, या फिर डॉक्टर्स और वैज्ञानिक भी इन दो ओपिनियन पर अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भाई हम स्पिरिचुअल रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, एक तरह की आध्यात्मिक प्रगति करना चाह रहे थे, लाइफ को बड़ी गहराई से समझने की कोशिश कर रहे थे, जीवन में थोड़ा गहराई लाने लगे थे, थोड़े धार्मिक होने लगे थे, ध्यान लगाने लगे, मेडिटेट करने लगे, और जीवन में इतनी ज्यादा गहराई महसूस हुई कि उसको संभाल नहीं पाए और मेंटल डिसऑर्डर आ गया। कुछ लोगों के साथ ऐसा अनुभव होता है। बहुत से लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोटिक सिम्टम्स या ओसीडी सिम्टम्स तब एक्सपीरियंस करते हैं जब वो गलत तरीके से स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने लगते हैं, जब उनके पास कोई गाइडेंस नहीं होती, किसी तरह का कोई गुरु उनके पास नहीं होता, धार्मिक किताबों से या धार्मिक प्रवचनों से सुनकर किसी न किसी तरह की गाइडेंस लेने लगते हैं, और ऐसे में कई बार वो गलत इंटरप्रिटेशंस बना लेते हैं। वो ऐसा सोचने लगते हैं जैसे उनके अंदर कोई पावर है या पावर आ जाएगी, या अगर वो बस इस रास्ते पर चल पड़े, मेडिटेट करने लगे, तो धीरे धीरे उनकी स्पिरिचुअल पावर्स ग्रो कर जाएंगी और वो एनलाइटेंड हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे, निर्वाण ले लेंगे। और इस उधेड़-बुन में वो अपने ऊपर इतना प्रेशर दे देते हैं, अपने मन पर, अपने इमोशंस और थॉट्स पर इतना जोर दे देते हैं, ध्यान लगाने में इतना ज्यादा एफर्ट देते हैं कि उनकी ब्रेन केमिस्ट्री बिगड़ जाती है, मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है, और जिस वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मेंटल डिसऑर्डर स्पिरिचुअल रास्ते पर होने वाली गलतियों और गड़बड़ियों की वजह से होता है। हालांकि मेडिटेशन और योगा के बारे में बहुत पॉजिटिव बातें की जाती हैं, पर अगर आप डॉक्टर्स को, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को सुनेंगे, अगर उनसे बात करेंगे, तो आप पाएंगे कि डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा मेडिटेट करने पर जोर नहीं देते, बहुत ज्यादा मेडिटेशन से लगने वाली उम्मीदों को प्रेफर नहीं करते। मेडिटेशन भी अगर की जाए तो मॉडरेशन में की जानी जरूरी है, और मेडिटेशन से जो एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं, जो उम्मीदें लगाई जाती हैं, वो भी कुछ इस तरह की नहीं होनी चाहिए जिसमें कि हम कोई स्पिरिचुअल पावर्स या कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहते हैं। मन को शांत करने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा ज्यादा अच्छा अटेंशन पावर बढ़ाने के लिए, अपने अंदर इमोशंस और थॉट्स की उथल पुथल को थोड़ा शांत करने के लिए, बैलेंस करने के लिए अगर मेडिटेशन की जाए किसी गुरु की या किसी टीचर की गाइडेंस में, तो मेडिटेशन का फायदा होता है, और मेडिटेशन का जो एक्सपीरियंस है वो रेगुलेटेड रहता है, नियंत्रण में रहता है। पर अगर कोई पर्सन अपने मेडिटेशन प्रोसेस में स्पिरिचुअल गोल्स रखने लगे, एनलाइटनमेंट अचीव करने के प्रयासों में आगे लग जाए, बहुत सारे ऐसे गुरु मिलते हैं जिनकी इन्फ्लुएंस से उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं बहुत डीपली मेडिटेट कर लूंगा या कर लूंगी तो मैं इस सांसारिक जीवन से पार लग जाऊंगा और मेरे को मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बहुत से ऋषि मुनियों ने ये सब अचीव किया है, आज भी करते रहते हैं। हालांकि वो लोग दिखाई नहीं देते, पर फिर भी करते रहते हैं। कुछ लोग तो दावे करते रहते हैं। तो शायद अगर मैं भी इस काम में लग जाऊंगा, मैं भी इस प्रोसेस में लगूंगा, तो मेरे को भी आज नहीं तो कल, देर सवेर, मुझे भी एनलाइटनमेंट मिल जाएगी। पर कई बार इसका उल्टा हो जाता है, और मेडिटेशन में गहराई अचीव करने की बजाय वो अपने माइंड का पूरा बैलेंस बिगाड़ लेते हैं, जिसकी वजह से डिसऑर्डर आ सकता है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा मेडिटेशन करना, बहुत ज्यादा खुद के अंदर इंप्रूवमेंट लाना, बहुत ज्यादा खुद को बदलने की कोशिश करना, ये मेंटल डिसऑर्डर की शुरुआत के तौर पर भी देखा जाता है। बहुत से लोग जिनको स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजनल डिसऑर्डर होता है, वो अपने एपिसोड के आने से पहले, अपने सिम्टम्स के डेवलप होने से कुछ समय पहले से ही खुद को इंप्रूव करने में लग जाते हैं, और जब वो अपनी कमियों को दूर करने के चक्कर में बहुत ज्यादा मेडिटेट करते हैं, तो आज नहीं तो कल उनका ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसकी वजह से साइकोटिक सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जिसमें हेलुसिनेशंस या डिल्यूजन्स आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत क्लियरली मामले देखे जाते हैं कि बहुत से लोग जब अपने स्पिरिचुअल प्रोसेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसीलिए जरूरी होता है कि स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ही रेगुलेटेड हो, बहुत ही सावधानी से फॉलो की जाए, और इसमें आगे बढ़ने के लिए अगर कोई गुरु की गाइडेंस हो तो बहुत अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली आज के जमाने में हमारे पास वो गाइडेंस अवेलेबल नहीं होती, ना के बराबर मामले हैं जिनमें कि लोगों को एक सही गाइडेंस मिल पाती है, और ऐसे में लोग अपने आप ही लग जाते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, और किसी भी तरह से इंटरप्रेट कर लेते हैं रिलीजियस टेक्स्ट को या रिलीजियस टीचिंग्स को, और ऐसा मानने लगते हैं कि बस उन्हें मेडिटेशन करने भर की देरी है और वो एकदम मोक्ष ले लेंगे, और इसी चक्कर में वो उलझ जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी को हम फेक कहें या एक जबरदस्ती कहें। हर व्यक्ति स्पिरिचुअल होने के लिए बना है। हर व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो अपने लाइफ के अंदर की स्पिरिचुअल क्वालिटी को इंप्रूव करे, वो अपने को ज्यादा से ज्यादा रिलीजियस या स्पिरिचुअल बना पाए। तो मंशा और इंटेंशन तो बहुत साफ होती है,
पर जब अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती तो उस वजह से लोग डिसऑर्डर डेवलप कर सकते हैं। और जैसा कि बताया कि 1000, 2000, 5000 साल पहले हो सकता है कि उस समय बहुत सारे ऐसे गुरु अवेलेबल होते होंगे, बहुत सारी ऐसी गाइडेंस अवेलेबल होगी, बहुत सारे लोगों के लिए आसान होता होगा कि किसी के बताए रास्ते पर चलकर वो स्पिरिचुअल हो पाते होंगे। और स्पिरिचुअल जर्नी में कोई व्यक्ति कैसे भटक जाता है, कैसे अपना मेंटल डिस्ट्रेस बढ़ा देता है, इसको लेकर शायद गाइडेंस रही होगी, जिस वजह से शायद बहुत से लोग या तो डिसऑर्डर एक्सपीरियंस नहीं करते होंगे, या अगर डिसऑर्डर एक्सपीरियंस करते भी होंगे तो उससे उनको बाहर निकालने वाले लोग मौजूद होते होंगे। पर आज के जमाने में अगर आप भटक जाते हैं, अपने स्पिरिचुअल जर्नी में अटक जाते हैं, तो आपको सिर्फ एक साइकेट्रिक डायग्नोसिस मिलता है। एक तरफ तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारा आज का जो समाज है वो उतना स्पिरिचुअल नहीं रहा, उतनी अच्छी स्पिरिचुअल गाइडेंस आज लोगों को नहीं मिलती, और जितने भी लोग जो स्पिरिचुअल बातें करते हैं वो उतने सच्चे, उतने प्योर नहीं होते, उतने ज्यादा उन्होंने हायर स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स नहीं ली होती, और फिर भी वो लोगों को गाइड करते रहते हैं। तो ऐसे में हमारे पास सिर्फ कुछ स्पिरिचुअल किताबें ही बची रह जाती हैं, जिसके आधार पर लोग कुछ सीख समझ के अपने हिसाब से आगे बढ़ने लगते हैं, दूसरों को भी सिखाने लगते हैं। और कुछ लोग तो सही इंटरप्रिटेशन बनाकर धीरे धीरे अपने जीवन में एक सही रास्ता पकड़ लेते हैं, सही गहराई अचीव कर लेते हैं। पर बहुत से लोग जो कि मेंटली वल्नरेबल हैं, जिनके मन में वो संभावना है कि वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिनके जीन्स या जिनकी बायोलॉजी में पहले से ही कुछ त्रुटियां मौजूद हैं, उन लोगों में मेंटल डिसऑर्डर डेवलप करने के चांस काफी हाई होते हैं अगर वो गलत तरीके से स्पिरिचुअल रास्ते पर आगे बढ़ जाएं। इसलिए बहुत जरूरी है कि स्पिरिचुअल प्रोसेस में बहुत सावधानी बरती जाए। और अगर किसी भी तरह का मेंटल डिस्ट्रेस आ रहा है, या कभी भी अगर लगे कि हम अपनी कमियों को, अपने लाइफ की बहुत सारी डेफिशिएंसीज को दूर करने के लिए स्पिरिचुअल हो रहे हैं, लाइफ में इतने सारे अभाव हैं उनको दूर करने के लिए स्पिरिचुअलिटी में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यहां कोई गलती हो रही है, और बजाय इसके कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ लें, हो सकता है कि आप भटक जाएं और डिसऑर्डर डेवलप कर लें। तो वहीं एक दूसरे तरह के लोग होते हैं जो कि डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिसके लिए काफी रिकमेंड करते हैं। और ज्यादातर लोगों के मामले में यही देखा जाता है कि जब मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है तो बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, दुखी होते हैं कि इलाज नहीं मिल रहा, सही तरीके से हम ठीक नहीं हो पा रहे, सही तरह के डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे, दवाइयां काम नहीं कर रही, थेरेपी काम नहीं कर रही, खान पान में बदलाव, लाइफस्टाइल में बदलाव, कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा। ऐसे लोगों के लिए अक्सर स्पिरिचुअलिटी को रिकमेंड किया जाता है। और देखा जाता है कि बहुत से लोग जब मेंटल डिसऑर्डर आने के बाद स्पिरिचुअल हो जाते हैं, एक तरह का स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है कि मतलब डिसऑर्डर आया, लाइफ के अंदर बिल्कुल हताश हो गए, ऐसा लगता है कोई डायरेक्शन नहीं है, तो स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा डायरेक्शन देती है, लोगों को अपनी लाइफ में वैल्यूज को डेवलप करने का ऐसा एक मौका देती है, स्पिरिचुअल गहराई, स्पिरिचुअल डेप्थ डेवलप करने का मौका मिलता है, जिससे कि उनके जीवन में ना ही सिर्फ एक फुलफिलमेंट आने लगती है, साथ ही उनका डिसऑर्डर भी कम होने लगता है। सिम्टम पूरी तरह से जाए या ना जाए, सिम्टम का जो डिस्ट्रेस है, लाइफ में जो होने वाली जो इतनी पीड़ा है, वो कम जरूर हो जाती है। तो इस तरह से अगर देखें तो मेंटल डिसऑर्डर स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक शुरुआत हो सकती है। भले ही वह व्यक्ति पहले स्पिरिचुअल था, नहीं था, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व था या नहीं था, पर फिर भी मेंटल डिसऑर्डर को एक मौके की तरह, एक बहाने की तरह देखा जा सकता है, और अपने को ज्यादा स्पिरिचुअल बनाकर अपने जीवन में एक ज्यादा गहन शांति का अनुभव किया जा सकता है। ऐसे लोग अगर मेंटल डिसऑर्डर हटाने के साथ साथ थेरेपी भी लें, दवा लें, अपना ट्रीटमेंट भी लें, उसके साथ साथ अगर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करें और अपने लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल बनाने लगें, अपने रोजमर्रा के ऐसे काम जैसे कि रिलेशनशिप्स हो गई, अपना काम हो गया, धंधा, जॉब वगैरह हो गए, या जो भी उनकी ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर उनके अंदर एक स्पिरिचुअल मीनिंग ढूंढें, अगर वो ऐसा देखें कि हाँ ये मेरे जीवन का मकसद है, मेरे लिए इसमें कोई मीनिंग छुपा है, मैं इसके थ्रू अपने लाइफ को मीनिंगफुल बना सकता हूं या बना सकती हूं, तो ऐसे में डिसऑर्डर का जो इंपैक्ट है, जो उसका प्रेशर है, वो कम हो जाता है। और इसी रास्ते पर बढ़ने के लिए बहुत से साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो एक तरफ स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई, गलत रास्ता पकड़ा, अटक गए और डिसऑर्डर आ गया, उन लोगों के लिए ज्यादा स्पिरिचुअल होना रिकमेंड नहीं किया जाएगा। उनको कहा जाएगा कि थोड़ा अपना जो स्पिरिचुअल प्री ऑक्यूपेशन है, बहुत ज्यादा मेडिटेट कर रहे हो, योगा कर रहे हो, उनसे थोड़ा दूर हो जाओ, क्योंकि उन सब चीजों में आपके इतने नेगेटिव बिलीफ्स हो चुके हैं, इतनी गलत एक्सपेक्टेशंस बना रखी हैं कि अगर आप उसी रास्ते पर आगे बढ़ोगे, ये सोचकर आगे बढ़ोगे कि आपको स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स करनी है, तो ऐसे में आप भटक जाओगे, आपका डिस्ट्रेस कम नहीं होगा। डिसऑर्डर को डिसऑर्डर की तरह ना देखकर आप उसको किसी और नजरिए से देखोगे, और जीवन में वो सुख नहीं मिल पाएगा जिसकी आप तलाश में चले थे। तो उन लोगों के लिए रिकमेंडेड होगा कि वो अपने बिलीफ्स को, अपने थॉट्स और एक्सपेक्टेशंस को बदलें और एक हल्का, आसान स्पिरिचुअल रास्ता अपनाएं, किसी की गाइडेंस में स्पिरिचुअल रास्ता अपनाएं। तो वहीं दूसरे लोग जो कि मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, लाइफ में कोई होप नहीं दिख रही, सुसाइडल हो रहे हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा,
इस तरह के लोगों के लिए स्पिरिचुअल होना सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है। इनको अपने बिलीफ्स को, अपने थॉट्स को इस तरह से रिफ्रेश करना होगा कि स्पिरिचुअलिटी इनकी लाइफ में एक फुलफिलमेंट ला पाए और इनके मेंटल डिस्ट्रेस को कम कर पाए।